हेलो एवरीवन। आज हम अपने दंड आरेखों के अंदर द्विदिशा दंड आरेख सबसे पहले लेंगे और उसके बाद में पिरामिड दंड आरेख। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि द्विदिशा दंड आरेख क्या होता है, जहां पर दो दिशाओं के द्वारा आंकड़े दिखाए जाते हैं। मतलब आंकड़ों में अगर प्लस और माइनस दे रखे हो, अगर इस प्रकार के आंकड़े दे रखे हो जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक आंकड़ों को दिखा रखा हो, तो हमें द्विदिशा दंड आरेख का उपयोग करना होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख और बहुदंड आरेख के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज जैसे कि हमें प्लस माइनस के आंकड़े दे रखे हो, तो उस पर द्विदिशा दंड आरेख कैसे बनाते हैं, इसको हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ आंकड़े दे रखे हैं जिसमें कि कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, थाइमिन, राइबोप्लेविन, ये कुछ आपके पोषण तत्व हैं। अब इनमें आपको अधिशेष और अभाव दिखाए गया है, जैसे कि माइनस और प्लस, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आंकड़े दिखाए गए हैं। तो आपको इनमें सबसे पहले क्या देखना होता है, उसी प्रकार से जो धनात्मक आंकड़े हैं उसमें सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट, और जो ऋणात्मक है उसमें भी सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट को देखना होता है। जैसा कि आप इसमें देखिए, जो आपके धनात्मक आंकड़े हैं इनमें सबसे हाईएस्ट आपका दे रखा है +8 और सबसे लोएस्ट दे रखा है +2। तो आपको आपकी जो ज़ीरो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले एक मिड में एक लाइन खींची, एक सीधी एक स्ट्रेट में अपना इस प्रकार से एक्स अक्ष लूँगी, एक लाइन लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद में मैं ऊपर की तरफ तो क्या लूँगी, अपने धनात्मक आंकड़े लूँगी, और नीचे की तरफ क्या लूँगी, अपने ऋणात्मक आंकड़े लूँगी। तो आप इसमें देखेंगे जब +2 आपका सबसे छोटा है और +8 सबसे बड़ा है, तो मैं जैसे मान लीजिए मैंने इसमें लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2, ठीक है, और ऊपर की तरफ मैंने अपने यहाँ पर धनात्मक आंकड़े लिए। तो इस प्रकार से मैं स्केल की सहायता से अपना y अक्ष लेते हुए यहाँ पर क्या लूँगी, एक यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे 2, 2 सेंटीमीटर पे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर ये 12, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ऊपर की तरफ अपने आंकड़े ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इसी प्रकार से मैं नीचे अपने जो ज़ीरो मेरा आ रहा है, ज़ीरो, उसके नीचे की तरफ भी मैं क्या लूँगी, इसी प्रकार से आंकड़े लूँगी, जिसमें कि मैं नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन लूँगी। और इसके अंदर माइनस में आंकड़े लेने के लिए, माइनस में आपका सबसे हाईएस्ट -2.5 है और सबसे लोएस्ट -2.5 है और सबसे हाईएस्ट -12 है। तो मेरे को नीचे की तरफ जो आंकड़े लेने हैं वो मुझे कैसे लेने हैं, आपको उसी प्रकार से 12 तक, 12 तक लेने हैं। तो मैं यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे जैसे 2 लूँगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। इस प्रकार से मैंने ऊपर और नीचे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है, यहाँ पर 2, 1 सेंटीमीटर बराबर 2। हमेशा आप ध्यान रखेंगे द्विदिशा दंड आरेख के अंदर आपके ऊपर की तरफ धनात्मक आंकड़े दिखाए जाते हैं और नीचे की तरफ ऋणात्मक आंकड़े दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने इधर लिया 2, 4, 6, 8 और ये इधर 10, और नीचे यहाँ पे मैं ले रही हूँ इधर -2, -4, -6, -8, -10 और -12, ठीक। इस प्रकार से मैंने अपने आंकड़े ले लिए। अब मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने दंड बनाने के लिए, जो मुझे द्विदिशा दंड आरेख में जो दंड बनाने हैं, इसके लिए मैं इस बीच वाली लाइन को डिवाइड करूँगी कि मुझे कितने दंड बनाने, 1, 2, 3, 4, 5 बनाने हैं। तो 5 दंड बनाने के लिए मैं इस प्रकार से सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 का गैप छोड़ा, फिर 1 सेंटीमीटर लिया, फिर 0.5 का गैप छोड़ा, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5 का, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मैंने 1-1 सेंटीमीटर के क्या बनाऊंगी, मैं अपने दंड बनाऊंगी। और प्रत्येक दंड के बीच में जो गैप होगा वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दंड भी बिल्कुल समान मोटाई के होने चाहिए और उनके बीच के जो गैप है वो भी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे मेरा फर्स्ट जो नंबर का दंड बनेगा, बार बनेगा, वो
कैलोरी का बनेगा जो -2.5 इसमें दे रखा है। तो -2.5 मेरा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, 0 से नीचे हमारे माइनस में चले जाएंगे नंबर। तो जो मेरा पहला बार बनेगा वो कैसा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो आप इसमें देखेंगे कि जो पहला बार है वो आपका किस पे आ रहा है, -2.5 है। तो इस प्रकार से मैं नीचे की तरफ अपना मैं क्या करूँगी, नीचे यहाँ पर 2 और 4 के बीच में तो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, 2 और 4 के बीच में 3 होगा। तो लगभग इधर मेरा आसपास में क्या आ जाएगा, -2.5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में इधर क्या आ जाएगा, -2.5, क्योंकि 2 और 4 ये 1 सेंटीमीटर पे 2 है और 2 सेंटीमीटर पे 4 है, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में तो क्या हो गया, 3 हो गया, एकदम बीच में 3 हो गया। और 3 और 2 के बीच में, या हम बोले 2 और 3 के बीच में एग्जैक्ट क्या हो गया, 2.5 हो गया। तो मेरा जो पहला बार बनेगा वो यहाँ तक आएगा। और इसी प्रकार से मैं यहाँ भी आगे इधर क्या कर दूंगी, इसको भी एकदम बराबर ले लूँगी 2.5 तक, और ये नीचे की तरफ मैं अपना यहाँ पर पहला बार बना दूंगी। तो ये मेरा बन जाएगा -2.5 का कैलोरी का। अब मैं इसमें प्रोटीन लेना है, तो प्रोटीन मेरा कितना दे रखा है, +5.8, 5.8। तो 5.8 को मेरे को कहाँ लेना, ऊपर लेना, क्योंकि ये प्लस में है। 5.8 कैसा है आपका, प्लस में है। तो प्लस में लेने के लिए 4 और 6 के बीच में तो हमारा आ जाएगा 5, और 5 और 6 के बीच में आ जाएगा 5.5, और उससे थोड़ा सा ऊपर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 5.8। मतलब एग्जैक्ट 6 पे नहीं आएगा, 6 से थोड़ा सा नीचे की तरफ मेरा क्या आएगा, 5.8 आएगा। तो इस प्रकार से जो मेरा दूसरा बार है वो मेरा किसका बन जाएगा, ये 5.8 सेंटीमीटर का बन जाएगा। इस प्रकार से ये 5.8 पे बन जाएगा, ठीक है, 5.8 पे ये मेरा दूसरा बार बन जाएगा। अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स को लूँगी। कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखेंगे कि प्लस का 2 दिखा रखा है। तो प्लस का 2 जो है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सीधा यहाँ पे प्लस का 2 दे रखा है। तो बिल्कुल 2 के ऊपर, जहाँ पर मेरा यहाँ 2 दे रखा है, बिल्कुल 2 के सामने ही मैं इधर एक पॉइंट लगा दूंगी और इसको नीचे की तरफ मिला के, और इधर भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इसको यहाँ पर भी नीचे इधर की तरफ बिल्कुल 1 सेंटीमीटर पे मिला के, तो ये मेरा कितने का बन जाएगा, +2 का बन जाएगा। +2 का दूसरा वाला बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का। इसी प्रकार से थायमिन जो है वो मेरा +8 दे रखा है, प्लस का 8 दे रखा है। तो प्लस का 8 कहाँ पर आएगा, आ रहा है आपका, आप इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्लस के आंकड़े दे रखे हैं, इन प्लस के आंकड़ों में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका ये जो 8 है, इसके जस्ट सीध में एक बिंदु पॉइंट लगाते हुए इसको आप नीचे तक लेके आएंगे, और इधर भी आप इसी प्रकार से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे पॉइंट लगाते हुए इसको भी आप एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन में यहाँ तक लाएंगे। तो ये हमारा जो बार बनेगा ये किसका बनेगा, थायमिन का। ये हमारा बार बन जाएगा थायमिन का, जो हमारा किस पे बन रहा है, +8 पे बन रहा है। अब अगला हम देखेंगे राइबोप्लाविन, जिसमें कितना क्या दे रखा है, -12 दे रखा है, ठीक है, -12 दे रखा है। तो उसी प्रकार से माइनस के डेटा को हम नीचे दिखाएंगे। तो माइनस के डेटा को नीचे दिखाने के लिए आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर -12 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसके जस्ट सीध में आप पॉइंट लगाएंगे और इसको आप यहाँ से मिला देंगे, बिल्कुल जस्ट सीध में पॉइंट लगा के आप यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा कौन सा डेटा शो हो जाएगा, -12 शो हो जाएगा, जो राइबोप्लाविन को दिखा रहा है। इस प्रकार से हमारे ये क्या बन जाएगा, द्विदिशा दंडारेख बन जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे दो दिशाओं की तरफ आपके बार बन रहे हैं, एक तो आपका माइनस की तरफ नीचे और एक आपका प्लस की तरफ। तो जैसे सबसे पहला हमारा कैलोरी का है, तो यहाँ पर हम इधर अंदर यहाँ पे लिख देंगे कैलोरी। दूसरा वाला जो हमारा है प्रोटीन का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इधर प्रोटीन। तीसरा है हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चौथा है हमारा थायमिन का, तो ये हो जाएगा हमारा थायमिन का। उसके बाद में पांचवा है हमारा राइबोप्लाविन का, तो यहाँ हम लिख देंगे राइबोप्लाविन।
प्लेविन। तो इस प्रकार से हम अपना क्या बना लेंगे, द्विदिशा दंडारेख बना लेंगे। आपको याद रखना है कि आपको आंकड़ों को किस प्रकार से लेना है, जैसा कि मैंने इसमें ले रखा 1 सेंटीमीटर बराबर 2। हमेशा आपको आंकड़े लेने के लिए लोएस्ट और हाईएस्ट जो डेटा होता है वो देखना होता है, उसी अकॉर्डिंग आपको अपने एक्स और वाई अक्ष पे आंकड़े लेने होते हैं। अब हम अगला अपना देखते हैं पिरामिड आरेख, सरल पिरामिड आरेख। ये तो हमारा क्या था, द्विदिशा दंड आरेख। अब जो हमारा अगला है वो है सरल पिरामिड आरेख। तो आप इधर देखेंगे सरल पिरामिड आरेख के लिए आपको ये डेटा दे रखे हैं। सरल पिरामिड आरेख, पिरामिड के द्वारा, या हम बात करें कि जब हमें आयु, लिंग, संरचना आदि के डेटा दिखाने होते हैं, आदि के आंकड़े दिखाने होते हैं, तो हम कौन से आरेख का उपयोग करते हैं, पिरामिड आरेख का। मैंने अपने पिछले वीडियो में जब आरेखों को बहुत अच्छे से बताया तो उसमें बताया है आपको कि जो आरेख होते हैं उसमें जो पिरामिड आरेख होता है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे सरल पिरामिड आरेख होता है आपका, मिश्रित पिरामिड आरेख होता है, अध्यारोपित पिरामिड आरेख होता है। आपके जो 12th क्लास के प्रैक्टिकल के सिलेबस में सरल पिरामिड आरेख दे रखा है, तो हम सरल पिरामिड आरेख की बात करेंगे। आप इसमें देखिए कि आपको आयु वर्ग दे रखा है, जिसमें 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24 के बीच के आपको आयु वर्ग दे रखे हैं, जिसमें आपको स्त्री और पुरुष इसमें दिखा रखे हैं कि जैसे 0 से 4 आयु वर्ग के 7%, 5 से 9 आयु वर्ग के इतना। तो ये लगभग आपको इसमें क्या दिखा रखे हैं, आयु वर्ग। तो इसमें कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत दे रखा है आपका, जैसे कि इसमें पुरुष और स्त्री दे रखे हैं। तो इसमें आप देखिए कि जैसे 0 से 4 आयु वर्ग के जो है वो 7 पुरुष प्रतिशत में, ये 6.8, ये 6.2, ये 5.8 और ये 4.7। और इधर जो स्त्रियां है ये 6.8, 6.3, 5.5, 4.4 और 4.3। इस प्रकार से इस आयु वर्ग के बीच में इतने इतने स्त्री और इतने इतने पुरुष दे रखे हैं। तो अब हमें इस पर पिरामिड आरेख बनाना है। पिरामिड आरेख बनाने के लिए हमें क्षैतिज रूप में बार बनाने होते हैं। कैसे कि बनाने होते हैं, दंड आरेख बनाने होते हैं जो क्षैतिज रूप में। जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी हमने जो दंड आरेख बनाया, द्विदिशा दंड आरेख बनाया, और उसके पहले मैंने वीडियो के अंदर अपना सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख बनाए थे। तो वो मैंने कैसे बनाए थे, लंबवत रूप में बनाए थे, वर्टिकल बनाए थे। ठीक है। अब जो हम बनाते हैं पिरामिड आरेख के अंदर जो हम दंड बनाते हैं, ये हम कैसे बनाते हैं, ऑरिजेंटल बनाते हैं, क्षैतिज रूप में बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ हमें पुरुष दिखाने होते हैं और दूसरी तरफ हमें क्या दिखानी होती है, स्त्रियां दिखानी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर 2 पॉइंट लगा, इस प्रकार से सेंटर के अंदर मुझे जैसे आयु वर्ग लेना है, तो सेंटर में आयु वर्ग लेने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लगा लिए। ये एक पॉइंट यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है। ये इधर से इधर तक की जो लाइन है ये मेल को दिखा रही है, पुरुष को दिखा रही है, और जो मेरे ये जो इधर लेफ्ट साइड की लाइन है ये किसको दिखा रही है, फीमेल को दिखा रही है। ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें जैसे आगे क्या करना है, हमें इधर की तरफ हमें इधर एक स्ट्रेट लाइन इधर लेनी है और एक स्ट्रेट लाइन इधर लेनी है। अब आप इसमें देखेंगे कि हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले 0 से 4 आयु वर्ग का जो है बार दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उसी प्रकार से जैसे मैंने अपने वर्टिकल बार्स को डिवाइड किया था, वैसे ही मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जैसे मैं इसमें 0.5 का गैप छोड़ के फिर 1 सेंटीमीटर पे लूँगी, फिर 0.5 छोड़ूंगी, फिर 1 सेंटीमीटर लूँगी, फिर 0.5 छोड़ूंगी, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5 छोड़ूंगी, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5 छोड़ूंगी, फिर 1 सेंटीमीटर। तो मेरे इधर कितने दे रखे हैं, इधर 1 2 3 4 5। इस प्रकार से मुझे यहाँ पे 4 बार्स बनाने हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार से यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 बार बनाने। तो 1 2 3 4 और ये 5। इसी प्रकार से मैं इधर भी ले लूँगी, क्योंकि मुझे एक तरफ स्त्रियां दिखानी है और दूसरी तरफ मुझे पुरुषों की संख्या दिखानी है प्रतिशत में। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इधर ये 0.5 का, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इधर भी मैं 1 2 3 4 5
5 जो है मुझे बार बनाना है, तो इस प्रकार से मैं अपने डिवाइडेशन ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि जो मेरा सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट जो डेटा है वो कौन सा है। आप इन सभी डेटाओं को देखेंगे तो इन सभी डेटाओं में पुरुषों के अंदर भी सबसे लोएस्ट देखना है और हाईएस्ट देखना है, और स्त्रियों में भी सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट देखना है। पुरुषों में जैसे आपका सबसे लोएस्ट 4.7 4.7 है और सबसे हाईएस्ट जो है वो 7 है, 7 है, ठीक है। और स्त्रियों में जो आपके प्रतिशत में दे रखे हैं डेटा, वो आपके कितना दे रखा है, यहाँ पे 4.3 दे रखा है और यहाँ पे 6.8 दे रखा है। ये जो आपके डेटा है ये कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, जो आपके 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या के जो प्रतिशत है पुरुष और स्त्रियों का इन आयु वर्ग के बीच में, ये इधर दे रखा है। तो जैसे सबसे पहले मुझे जो मेरा फर्स्ट नंबर का होगा वो कहाँ का होगा, 0 से 4 आयु वर्ग का होगा। दूसरा जो होगा वो मेरा यहाँ 5 से 9 आयु वर्ग का होगा। तीसरा जो होगा ये मेरा 10 से 14 आयु वर्ग का होगा। उसके बाद चौथा जो होगा 15 से 19 आयु वर्ग के बीच का होगा। और पांचवा जो होगा ये मेरा 20 से 24 के आयु वर्ग के बीच का होगा। अब मुझे यहाँ पर जो मेरा ये वाला है एक्स अक्ष है, यहाँ पर मैं क्या ले लूँगी, 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले लूँगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले इधर पुरुष वाला जो पार्ट है, इधर आपने पुरुष मेल इस तरफ ले रखे हैं, इधर फीमेल ले रखे हैं, यहाँ मेल यहाँ पे फीमेल, ठीक है। तो इस वाले जो पुरुष का जनसंख्या का कुल जनसंख्या का प्रतिशत है वो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लिया, या 2 पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर इधर ये 7। तो इस प्रकार से ये 7 भागों में इधर डिवाइड कर लिया। और इसी तरीके से जो फीमेल वाला आपका इधर की तरफ आएगा, इस हिस्से को भी मैंने क्या कर लिया, 7 इधर डिवाइडेशन कर लिया। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने इधर क्या किया, इधर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। इस प्रकार से हमने दोनों तरफ इसको 7 पार्ट कर लिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें किसका बनाना है, इधर की तरफ हमें 0 से 4 आयु वर्ग के बीच में पहले जो दे रखे पुरुषों की प्रतिशत वो 7 है। तो हमें 7 जो हमारा डेटा है यहाँ तक हमको अपना 0 से 4 आयु वर्ग का पहला बार बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इधर की तरफ जहाँ 7 दे रखा है वहाँ तक हम इस अपनी लाइन को बढ़ा देंगे और हमारा क्या बना लेंगे, पहला बार बना लेंगे। तो ये कहाँ तक बन जाएगा, हमारा 7 तक बन जाएगा। उसके बाद में हम इधर देखेंगे कि जो हमारा स्त्रियों का है वो कितना दे रखा है, 6.8 दे रखा है। तो इसी प्रकार से हम 6.8 तक, कहाँ तक, 6.8 तक अपने सीधे स्ट्रेट बार को बना लेंगे। यहाँ पर हम 6.8 तक बना लेंगे इधर की तरफ, बिल्कुल उसी प्रकार से 6.8 तक इसको आगे तक बढ़ा लेंगे। तो ये जो हमारा बार बनेगा ये 6.8 का बनेगा, और इधर की तरफ जो पुरुषों वाला प्रतिशत आएगा ये 7 पर बनेगा। तो आगे हमें 5 से 9 आयु वर्ग में पुरुषों का कितना दे रखा है, 6.8। तो हम यहाँ जो अपना दूसरा बार बनाएंगे ये कितने सेंटीमीटर पे लेंगे हम अपना दूसरा बार, ये हम लेंगे 6.8 सेंटीमीटर पे अपना दूसरा बार लेंगे। इस प्रकार से हम अपना 6.8 सेंटीमीटर पे दूसरा लिया, और इधर की तरफ भी हमने ये 6.8 सेंटीमीटर तक इसको आगे यहाँ बढ़ा दिया इधर की तरफ। अब उसके बाद में जो हमारा स्त्रियों का दे रखा है वो 6.3 दे रखा है। तो यहाँ पर हमने स्त्रियों का जो लिया ये 6.3 तक ले लेंगे, ये जो हम इधर लेंगे 6.3 तक ले लेंगे। यहाँ पर ये 6 है आपका, और ये छोटी छोटी 3 लाइनें आगे, तो ये 6.3 तक ले लेंगे। इस प्रकार से हम अपना जो महिला और पुरुषों का जो प्रतिशत होगा ये हमने 5 से 9 आयु वर्ग के बीच में एक तरफ 6.3 ले लिया, और यहाँ एक तरफ हमने 6.8 ले लिया। अब हम आगे 10 से 14 आयु वर्ग के बीच में देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है आपका 6.2, जो पुरुषों का दे रखा है वो कितना दे रखा है, इधर की तरफ में 6.2। कुल जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ 6.2 दे रखा है। तो यहाँ पर हम ये 6.2 तक इधर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 6.2 तक लेंगे। इसी प्रकार से जो यहाँ महिलाओं का दे रखा है वो आपका दे रखा है 5.5 तक। तो 5 के आगे छोटी छोटी 5 लाइनें हम इधर ले लेंगे।
तो ये हमारा आ जाएगा महिलाओं का 5.5%, 5.5%। ठीक है, आगे हम अपना इसमें देखेंगे कि जो हमारा इधर 15 से 19 आयु वर्ग का जो दे रखा है, पुरुषों का 5.8 दे रखा है, तो यहाँ पर हम इधर ये 5.8 तक ले लेंगे, ये हम 5.8 तक ले लेंगे इधर। और जो स्त्रियों का दे रखा है वो 4.4 दे रखा है, तो 4.4, 4 के आगे छोटी छोटी 4 लाइंस जो है इधर हम ले लेंगे 4.4 तक ले लेंगे, तो ये हम 4.4 तक इधर ले लेंगे आगे। इस प्रकार से हमने अपने 15 से 19 आयु वर्ग तक के बना लिया। हमारा लास्ट बचा 20 से 24 आयु वर्ग का, जो इधर है 4.7, तो हम यहाँ पे पुरुषों का इधर ले लेंगे 4.7 तक का, ये हमने लिया इधर 4.7, तो ये 4.7 हो गया। और इधर की तरफ जो महिलाओं का दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4.3, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4.3 तक का। ये हमारा जो महिलाओं वाला आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 4.3। अब इस प्रकार से आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ कैसी आकृति दिखेगी, पिरामिड जैसी आकृति दिखेगी। आप इसको जब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ पिरामिड जैसा आकार दिखेगा। तो इसीलिए इस दंड आरेख का नाम क्या रखा गया, पिरामिड आरेख रखा गया, क्योंकि ये दिखने में कुछ पिरामिड आरेख, पिरामिड जैसा ही होता है इसकी आकृति। तो इस प्रकार से आप इसे देखें ध्यान से, तो आपको नीचे की तरफ तो मैंने इधर कुल जनसंख्या का प्रतिशत एक तरफ यहाँ पे आपका मेल वाला है, ये है आपका कुल जनसंख्या, और ये किस में है आपके प्रतिशत में। इसी प्रकार से जो आपका इधर है ये भी आपकी कुल जनसंख्या है, और ये भी आपकी किस में है, प्रतिशत में। इस तरफ आपके पुरुष या मेल प्रतिशत दिखाई गई है, और इस तरफ आपकी स्त्री या फीमेल प्रतिशत दिखाई गई, और बीच में जो ये आपके दिखाए गए ये क्या दिखाया गया है, आयु वर्ग दिखाए गए। इस प्रकार से हम अपना क्या बना लेंगे, पिरामिड आरेख बना लेंगे। आपको जब भी आप कोई भी आरेख बनाते हैं, चाहे दंड आरेख में आप सरल बनाए, बहुदंड, मिश्रित, द्विदिशा, पिरामिड, कोई भी आरेख जब आप बनाते हैं तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर एंटर करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स अक्ष पे इधर की तरफ कुल जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ कुल जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ आयु वर्ग, यहाँ मेल फीमेल, ये जो भी चीज़ मैंने लिखी है, या द्विदिशा दंड आरेख के अंदर भी जो मेरे वहाँ पे मैंने थायमीन, कैलोरी, प्रोटीन, आपने देखा था द्विदिशित दंड आरेख जो हमने पहले बनाया, इसके अंदर आपने इसमें देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, थायमीन, राइबोप्रोलाइन, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपकी होती है ये आपको पूरी अच्छे से एंट्री करनी होती है। अगर आपने इसमें से एक छोटी सी चीज़ को भी हटा दी, मान लीजिए आपने यहाँ कुल जनसंख्या का प्रतिशत नहीं लिखा, या यहाँ पर आपने आयु वर्ग नहीं लिखा, तो जो देखने वाला होगा उसको कैसे पता चलेगा कि इन आंकड़ों के अंदर ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है। या आपने यहाँ पे पुरुष स्त्री पुरुष नहीं लिखा तो उसको सामने वाले को कैसे मालूम चलेगा कि ये स्त्री की जनसंख्या प्रतिशत को दिखा रहा है या पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत को दिखा रहा है। इस प्रकार से जब आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं, कोई भी आरेख बनाते हैं, तो उसमें आपको हर अक्ष के ऊपर आपको दिखाना होता है कि आप क्या एंटर कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे एक्स अक्ष पे जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 1% के लगभग ले रखा है, तो आपको ये चीज़ भी कई बार होता है हम दिखानी होती है कि एक्स अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1%, ठीक है। इसमें मैंने जो बार बनाए तो आप देखेंगे बार जो है जितने भी दंड है वो समान मोटाई के बने हुए हैं और बिल्कुल समान डिस्टेंस पर, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आप बार बनाएं तो आपको उनकी मोटाई समान रखनी है और उनके बीच का जो गैप है वो भी बराबर रखना है। आपको पिरामिड आरेख कैसे बनाना होता है, क्षैतिज रूप में, हॉरिजॉन्टल, और जो हमने बाकी बार डायग्राम बनाया वो सभी कैसे बनाया, हमने वर्टिकल बनाया है, लंबवत बनाए हैं। तो आज जो हमने अपनी बात करी है वो द्विदिशा दंड आरेख और सरल पिरामिड आरेख के बारे में बात करी है। और आपके पिछले आप जो कुछ मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे से पता चलेगा कि जो आपका सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख और बहुदंड आरेख है वह कैसे बनता है। और उसके अलावा एक वीडियो आपको ये भी ज़रूर मिलेगा उसमें कि जितने भी आरेख होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ
किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि हमें आयु वर्ग, लिंग, संरचना आदि के जो डेटा दिखाने होते हैं, इसके लिए हम पिरामिड आरेख का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से हमें अगर धनात्मक और ऋणात्मक आंकड़ों को दिखाना होता है तो हम द्विदिशा दंड आरेख का उपयोग करते हैं। तो आप अच्छे से इसको देखें, समझे। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से माइंड में क्लिक कर सकते हैं। ये आपका द्विदिशा दंड आरेख है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिए। और इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से संबंधित 12th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल 12वीं भूगोल प्रायोगिक से संबंधित जो कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऊपर ही ऊपर राइट साइड पे एक आई बटन दे रखा है, उस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और उस प्लेलिस्ट में आपको 12th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कई वीडियो मिल जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी इन सभी को समझने में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको, और इसे सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले जो इस चैनल पे जो आने वाले वीडियो हो वो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।